देखिए सच सच्चाई के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मुआशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सादा, आसान और मसनून निकाह के सिलसिले में जो मुहिम शुरू की गई थी वो कामयाबी के साथ महाराष्ट्र में चल रही है। गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मशवरती नशिस्त हो चुकी है और वहाँ कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सतह पर 20 ता 22 मार्च को एक सह रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें मुल्क के बड़े उलमा और मुख्तलिफ़ मसालिक और जमातों के ज़िम्मेदार और सरबराह हज़रात शिरकत करेंगे। तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि वो उससे इस्तिफ़ादा करें और जो पैगाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है उसको आम करने में हम सब का हाथ बटाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह मुआशरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह 20 ता 22 मार्च को 3 रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। तमामी बिरादरान इस्लाम और मस्तूरात से इसमें हम शिरकत की अपील करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह मुआशरा कमेटी की जानिब से ये जो 3 रोज़ा मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, ये निकाह को आसान बनाने और बेजा रसूम और रिवाज को मिटाने के लिए है और इस मकसद से गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश वगैरह के उलमाए किराम की मशवरती नशिस्तें हो चुकी हैं। 3 दिनों में 6 नशिस्तें होंगी इस कॉन्फ्रेंस में। पहली नशिस्त में जो कि 20 मार्च बरोज़ सनीचर सुबह 10 बजे से ता इख्तिताम ये नशिस्त होगी। इसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब दामत बरकातुहुम नाज़िम आला दारुल उलूम नदवतुल उलमा और सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये होंगे ज़ेर सदारत उनके, और बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम इसमें खिताब फरमाएंगे। दूसरी नशिस्त हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेर सदारत होगी 20 मार्च सनीचर रात 8:30 बजे से ता इख्तिताम। इसमें भी मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के बड़े उलमाए किराम इज़हार ख़याल फरमाएंगे। तीसरी नशिस्त होगी 21 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से ता इख्तिताम। ये ज़ेर सदारत होगी हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी साहब रुकन मजलिस आमिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सदर ऑल इंडिया मिली कौंसिल। इस नशिस्त में गुजरात वगैरह के इलाक़े से भी और शिकागो अमेरिका वगैरह से भी और दीगर इलाक़ों से उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। चौथी नशिस्त इंशाअल्लाह 21 मार्च बरोज़ इतवार रात 8:30 बजे से ता इख्तिताम होगी। इसमें मौलाना सैयद अतहर अली अशरफ़ी साहब जो रुकन मजलिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके ज़ेर सरपरस्ती होगी ये नशिस्त, और ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब अमीर शरीयत कर्नाटक। इसमें भी बोर्ड के मखसूस बड़े चुनिंदा उलमाए किराम उनका भी खिताब होगा, और उसी के साथ साथ मारूफ़ शिया ख़तीब जो मुंबई के हैं हज़रत मौलाना अली असगर हैदरी साहब वगैरह ये हज़रात भी खिताब फरमाएंगे। 5वीं नशिस्त ख़वातीन के लिए होगी और ये 22 मार्च बरोज़ पीर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। इसकी सदारत डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहबा फरमाएंगी और इसके अंदर मुख्तलिफ़ ख़वातीन हैं, मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, बल्कि कई मतलब कहना चाहिए कि मुख्तलिफ़ सूबों से मुल्क के जो है वो ख़वातीन होंगी और वो इसमें ख़िताब फरमाएंगी। आखिरी और इख्तितामी नशिस्त जो होगी वो 22 मार्च को बरोज़ पीर रात 8:30 बजे से ता इख्तिताम। इसकी सदारत फरमाएंगे हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन अशरफ साहब सज्जादा नशीन कचौचा शरीफ। इसके अंदर जो मुक़र्रिरीन होंगे उसमें अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सआदतुल्लाह साहब, अमीर जमात अहले हदीस जमीयत अहले हदीस हज़रत मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सरफ़ी साहब, और इसी तरीके से मामरान महफूज रहमानी साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये आखिरी नशिस्त होगी 22 मार्च को
मैं आप सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम ही अहलियान इस्लाम इसमें ज़रूर बज़रूर ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी आसान और मसनून निकाह मुहिम के सिलसिले में मंजूर की गई करारदादें, ये तकरीबन 25 करारदादें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। करारदाद नंबर 1, निकाह को सादा और आसान बनाने के सिलसिले में 10 रोज़ा मुहिम चलाई जाए। करारदाद नंबर 2, आइंदा 3 हफ्तों तक मुसलसल नमाज जुमा से कब्ल मसाजिद में आसान निकाह की तरगीब और रसूम व रिवाज और बिदात व खुराफात की मजम्मत पर खिताब किया जाए। ऐसी छोटी छोटी इस्लाही कमेटियां कायम की जाएँ जो उन घरों में जहां निकाह होने वाला हो पहुंचकर लोगों को निकाह के इस्लामी निज़ाम से वाकिफ़ कराएँ। करारदाद नंबर 3, जहां दारुल क़ज़ा नहीं है वहां दारुल क़ज़ा के क़याम की फ़िक्र की जाए और जहां दारुल क़ज़ा पहले से कायम है वहाँ उसके निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश की जाए। करारदाद नंबर 4, हर मरकज़ी मदरसा अपने यहाँ 2 उलमाए कराम को बहैसियत मुबल्लिग मुकर्रर करे जिनके ज़िम्मे यह काम हो कि वह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर इस्लाही खिदमत अंजाम दें और तहरीर व तकरीर और मुलाकातों के ज़रिए इस्लाह माशरा के काम को वसी करें। करारदाद नंबर 6, इस्लाह माशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस बराए आसान और मसनून निकाह मुनक़िद की जाए जिसमें अकाबिर उलमाए कराम मुख्तलिफ़ मसालिक और जमातों के सरबराह हज़रात की शिरकत हो ताकि उनके ज़रिए हर मकतब फ़िक्र में बात पहुँचे और आसान निकाह मुहिम को तक़वियत हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया। करारदाद नंबर 7, जिन नौजवान लड़कों और लड़कियों का निकाह होने वाला है या जिनका निकाह हो चुका है उनके लिए तरबियती वर्कशॉप रखे जाएं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक तरबियती कोर्स मुरतब किया जाए जिसकी रोशनी में उनको इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सिलसिले में इस्लामी हिदायत से वाकिफ़ कराया जाए। करारदाद नंबर 8, चूँकि ख़वातीन रस्म व रिवाज के सिलसिले में पेश होती हैं और अक्सर रसूम व रिवाज पर इसरार उनकी तरफ से होता है, इसलिए ख़वातीन के लिए अलहदा दीनी इज्तिमाआत मुनक़िद किए जाएँ जिनमें सादा और आसान निकाह के सिलसिले में उनकी जहनसाजी की जाए। करारदाद नंबर 9, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह माशरा कमेटी को ज़िली और शहरी सतह पर मुनज़्ज़म किया जाए। हर इलाके की कमेटी में मुख्तलिफ मसालिक और जमातों की नुमाइंदगी ली जाए और इसके ज़रिए ज़मीनी सतह पर इस्लामी कामों के लिए फ़ज़ा हमवार की इस्लाही कामों के लिए फ़ज़ा हमवार की जाए और सही सिमत में मुसलसल इक़दाम किया जाए। ज़रूरी है कि यह काम इस्लाह माशरा कमेटी के मरकज़ी ज़िम्मेदारान और हर रियासत के अरकान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में हो। करारदाद नंबर 10, जिस निकाह में जहेज़ का मुतालबा और जबरी लेन देन किया जाए या रसूम व रिवाज और खिराफात को शामिल किया जाए वहाँ पहले मरहले में लोगों की जहनसाजी की जाए, उसके बाद भी लोग न माने तो उस निकाह की तकरीब में उलमा, अइम्मा और कादी हजरात शिरकत न करें। करारदाद नंबर 11, गरीब बच्चियों के लिए इनफरादी या इज्तिमाई तरीक़े पर निकाह का निज़ाम कायम किया जाए और इज्तिमाई निकाह में भी सादगी का पूरा ख्याल रखा जाए और गरीबों के एहसास से खुददारी को ठेस न पहुँचाई जाए। करारदाद नंबर 12, उलमाए कराम, समाजी कारकुनान, दानिश्वरान और मालदार हजरात अपने यहाँ सादा और मसनून निकाह की तकरीब मुनक़िद करके आवाम के सामने अमली नमूना पेश करें। करारदाद नंबर 13, सोशल मीडिया के ज़रिए आसान और मसनून निकाह की मुहिम को तक़वियत दी जाए। इस सिलसिले में अहम और मुख्तसर मज़ामीन लिख कर अखबारात में शाये कराए जाएँ। छोटे छोटे पम्फलेट और स्टिकर्स के ज़रिए भी बेदारी लाने की कोशिश हो। करारदाद नंबर 14, सूबाई सतह पर कोई ऐसा नुमाइंदा इज्तिमा किया जाए जिसमें हर ज़िला से चंद नुमाया अफराद की शिरकत हो और उन्हें इस मुहिम के तहत काम करने का खाका दिया जाए और ज़मीनी सतह पर मेहनत के लिए आमादा किया जाए। करारदाद नंबर 15, हर रियासत की तमाम मसाजिद के अइम्मा कराम की मशवरती नशिस्त हो और उनको इस मुहिम से जोड़ा जाए। करारदाद नंबर 16, तमाम मसाजिद के मुतवल्लियान और ज़िम्मेदारान की भी मशवरती नशिस्त मुनक़िद की जाए जिसमें उन्हें इस बात का पाबंद किया जाए कि वह अइम्मा कराम को इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका फराहम करे और अइम्मा के साथ इस मुहिम में ताउन करे। करारदाद नंबर 17,
ऐसा इकरारनामा मुरतब किया जाए कि जिसके ज़रिए नौजवानों और उनके सरपरस्तों से इकरार लिया जाए कि वो सुन्नत व शरीयत के मुताबिक निकाह करें और कराएंगे और किसी भी किस्म के रस्म व रिवाज और गैर शरई काम को इख्तियार नहीं करेंगे। ये इकरारनामा तमाम मसाजिद में भेजा जाए और जुमा के दिन मुसल्लियान किराम के सामने इसे पढ़कर सुनाया जाए और उनसे इकरार लिया जाए। करारदाद नंबर 18, कॉलेजेस में तालीम पाने वाले तलबा व तालिबात की जहनसाजी की जाए कि जहेज़ के लेन देन के बगैर वो निकाह करेंगे और ख़ानदान का दबाव कबूल किए बगैर सुन्नत व शरीयत के मुताबिक निकाह को तरजीह देंगे। करारदाद नंबर 19, मुसलमानों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ बिरादरियों के ज़िम्मेदार हजरात से मुलाकात करके उनको इस्लामी निज़ाम निकाह समझाया जाए और उन्हें इस बात के लिए आमादा किया जाए कि वो अपनी अपनी बिरादरी से रसूम व रिवाज को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करें। करारदाद नंबर 20, हर इलाके में चौक चौराहों ख़ास तौर पर पसमानदा इलाकों में पहुंचकर कॉर्नर मीटिंग की जाए जिसमें 10-15 मिनट मसनून निकाह की बरकत और रसूम व रिवाज के नुकसान पर रोशनी डाली जाए और सुन्नत व शरीयत के मुताबिक निकाह की तरगीब दी जाए। करारदाद नंबर 21, मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमें और इदारे आसान और मसनून निकाह के उन्वान पर छोटे बड़े जलसों का एहतमाम करें ताकि फ़ज़ा साजी में मदद मिले। करारदाद नंबर 22, मकामी अंजुमनों और इदारों की ये भी जिम्मेदारी है कि वो खानगी मसाइल और आइली तनाज़ात के हल के लिए काउंसलिंग सेंटर कायम करें जहाँ सुन्नत व शरीयत के मुताबिक आपस के मामलात को सुलझाया जाए। करारदाद नंबर 23, उलमाए किराम और मुकर्रिर हजरात तहरीर व तकरीर के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाएं कि निकाह बहर सूरत मस्जिद ही में हो और आतिशबाजी वीडियो शूटिंग मर्द व ज़न के इख्तिलात से हर कीमत पर बचा जाए। करारदाद नंबर 24, बारात की रस्म को ख़त्म करने के लिए इस निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए कि किसी नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद में निकाह हो। इससे बहुत सी रसूम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। करारदाद नंबर 25, लड़की वालों के यहाँ दावत ताआम पर ज़ोर न दिया जाए और दावत वलीमा को भी इमारत और दौलत की नुमाइश का ज़रिया न बनाया जाए। इसी तरह महंगे शादी कार्ड के ज़रिए जो फजूल खर्ची हो रही है उस पर भी नकीर की जाए। मुनासिब मालूम होता है कि हर निकाह से पहले 10-15 मिनट इस मौजू पर ज़रूर तकरीर की जाए ताकि सुनने वालों को रसूम व रिवाज का इल्म हो सके।